जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा के पूर्व विद्यार्थी संगठन द्वारा आयोजित अलुमिनी टुगेदर शिक्षक सम्मान समारोह और 1999 बैच सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों में सबसे प्रमुख इस विद्यालय के प्रमुख शिक्षाविद, विद्वान और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी ज्ञान की ऊंचाई रखने वाले परम सम्मानीय हरनाथ सिंह जी चारण साहब, इस विद्यालय के समर्पित प्रिंसिपल, एक मराठी व्यक्तित्व जो चल करके हमारे बीच, पुणे से हमारे बीच आए, जिन्होंने इस विद्यालय को अपने सपनों के शेप में ढालने की कोशिश की, परम सम्मानीय बीए टेकाले साहब। मेरा पदस्थापन जब यहां था, उसके बाद यहां अपने प्रशासनिक कौशल से इस विद्यालय के विकास के लिए समर्पित रहे परम सम्मानीय ओपी जालंधरा साहब और महबूब अली साहब। मेरे समक्ष बैठे हुए इस विद्यालय की प्रतिभा प्रस्विनी धारा से निकलने वाली प्रतिभाशाली शख्सियतें, जो अपने हुनर, ज्ञान और कौशल से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर को, उसके दिग्दिगांतर को आलोकित कर रही है। और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मंच से अपनी बात कहने का मुझे जो अवसर मिला, मैं अंतिम पायदान पर हूं और चलते चलते बहुत सारी बातें बहुत सारे व्यक्तियों ने कह दी, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। श्रोताओं के स्तर तीन प्रकार के हैं। एक श्रोताओं का वह स्तर है जहां मुझे नमन करना है। ये वही गुरुजनगण हैं जिनके परिश्रम से, जिनके ज्ञान और कौशल से यहां की प्रतिभाएं दिग्दिगांतर को गई है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में उन्हें गुरु कहा जाता है, जिससे हमने कुछ सीखा है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मेरी पीएचडी भी हिंदी साहित्य में, संत साहित्य में हुई है। उसमें कहा गया है सुंदरदास जी नामक संत कवि द्वारा, मोज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कयो हरि नेरो, जो रवि के प्रकटे निशि जात सुदूर कियो ब्रह्म भानु अंधेरो, कायक वायक मानस हूं करी है गुरुदेव ही वंदन मेरो, सुंदरदास कहे कर जोरिजू दादू दयालु को हूं नित चेरो। तो सबसे पहली बात यह है कि गुरुजनों की कृपा से ही आगे के मार्ग प्रशस्त होते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, मातृ पितृ गुरुवेण कृतभ्यासो गुणितमेति बालकः न गर्भचति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। तो सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं ऐसी शख्सियतों से जिनकी ज्ञान राशि और जिनकी ज्ञान श्रृंखला के भीतर निमग्न होने का अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी अवसर मिला। दूसरी बात, श्रोताओं का स्तर वह प्रतिभाएं जो उस समय यहां के वातावरण में मेरे साथ रही। मैं राजस्थानी के कवि की उन पंक्तियों के साथ अपने भावों को आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। आज मिलनरी मीठी बेड़ा, आज मिलनरी मीठी बेड़ा, नाचा कूद्या भेड़ा भेड़ा, आंख्या आवे आंसू रेड़ा, हिवड़ो तो हिलोरा खावे और बीती बाता चीता आवे। वास्तव में वो स्मृति के पल जब हमारे स्मृति पटल पर चलचित्र की भांति चलते हैं, तब लगता है कि वो क्या दौर था, वो क्या समय था। मैं 2001 के अंदर जब इस विद्यालय में पीजीटी हिंदी के पद पर विद्यार्थियों से मुखातिब हुआ, यहां की प्रिंसिपल ऊषा रानी महेश्वरी द्वारा हमें मैस के उधर क्वार्टर दिए गए। तो हम 4 लोग थे और चारों ही एक ही कैटेगरी के थे, और हमारी कैटेगरी थी, हम अविवाहित थे, यानी कुंवारे टीचर थे। और ये कुंवारे टीचर शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं कि कई बार हम निकलते थे तो हमारे यहां जो विवाहित शिक्षक थे या जो परिवार वाले शिक्षक थे, उनके घर के सदस्यों के द्वारा हमारे निकलने के पीछे इस प्रकार का सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता था कि ये चारों ही कुंवारे हैं, जिसमें मिस्टर सुनील कुमार पूनिया जो अभी संसद भवन की लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन है, मिस्टर महेंद्र चौधरी जो कंप्यूटर टीचर थे, मिस्टर भगत सिंह यादव जो उस समय टीजीटी इंग्लिश यहां थे,
और चौथा मैं जो पीजीटी हिंदी के पद पर था। यहां का कार्यकाल वाकई में एक स्वर्णिम समय था। तीसरी बात मैं इन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा जो श्रोताओं का स्तर है, आज का समय मैं इन बच्चों के सामने उन परिस्थितियों के साथ तुलनात्मक रूप से रखने की बात नहीं कहूंगा। वर्तमान समय में आपके पास ज्ञान के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत आपको अपने भीतर जगानी होगी। दूसरों से आप क्या लेकर के किसी मुकाम को हासिल करते हैं, यह भावना आपकी बदल जानी चाहिए। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जल जला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना वो किनारा नाव तक आ जाएगा। अगर आप मजबूती के साथ, दृढ़ इरादों के साथ किसी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यह नवोदय का वातावरण आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय बहुत प्रतिकूल है। मैं इस मौके पर अलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष परम सम्माननीय मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत शानदार और गरिमापूर्ण कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। मुकेश जी के सहयोग के लिए कमलेश जी, डॉक्टर कमलेश जी को भी बहुत बहुत बधाइयां। और इस मंच पर अपनी सुंदर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही आवाजों में हम सभी के बीच में सूत्रबद्धता का काम करने वाले आयुर्वेद के विद्वान और इस विद्यालय के प्रोडक्ट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी चौधरी, आप आयुर्वेदाचार्य हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में। आपने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को संयोजित किया। पूर्व में इस विद्यालय के SUPW विभाग के शिक्षक और पीजीटी इंग्लिश की मैडम ने भी बहुत शानदार सूत्रबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को हम सभी के बीच में रखा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम सभी के बीच में एक बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा भरने का कार्य करता है। मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आपने सफलताएं हासिल की तो दुनिया आपके यशोगान करेगी। राजस्थानी का कवि कहता है, हंसती खिलती दशा दिशावा, मीठा गीत सुनासी, जगती थारो जस गूंजेला, जैथू मंजिल पासी। अगर आपने कुछ ऐसा करिश्मा और ऐसा करतब दिखाया तो दुनिया आपका यशोगान करेगी और आपको सर आंखों पे बिठा देगी। एक बार पुनः इस विद्यालय के भीतर जो कार्यक्रम आयोजित हुए और उन कार्यक्रमों के पीछे की जो ऊर्जा, हिम्मत और ताकत है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना उनके लिए करना चाहूंगा कि आपकी ये ताकत और हिम्मत सदैव बनी रहे। आप और हम सभी मिलकर के नवोदय के इस परिवेश को और सुंदर कैसे बनाएं और कैसे निखारें, इस दिशा की तरफ हमें प्रयास करने होंगे। अंत में एक छंद के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आओ सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें, मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें। आओ कदमों को बढ़ाएं साध्य की ही ताल से, और झेल लें हर चोट आओ साधना की ढाल से। जय नवोदय, जय भारत, जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया साधु।